बिन उमर और उबैदुल्लाह बिन उमर बसरा से गुजर रहे थे एक जंग से वापसी पर। तो हाकिम बसरा ने आपको कुछ पैसे दिए कि ये माले गनीमत में जाके जमा करवा देना, और फिर खुद ही मशवरा दिया कि इराक के अंदर फलां फलां चीज बहुत सस्ती मिल जाती है और हिजाज में इन चीजों की कीमत ज्यादा है। तो अगर आप ऐसा कर लें कि ये इन पैसों से खरीद लें और जाके मदीनातुल मुनव्वरा में फरोख्त कर दें, तो जो जायद पैसे आप कमाएंगे वो आपके हुए, और यही अशरफियां जो मैंने दी हैं आपको, इतनी अशरफियां बैतुल माल में जमा करवा देना। तुमने मेहनत की होगी, तजारत की होगी, तो जितने बचेंगे वो आपके होंगे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। वहां से माल खरीद लिया, मदीनातुल मुनव्वरा में आके बेच दिया। जितनी अशरफियां उन्होंने वहां से दी थी बैतुल माल के लिए, उतनी बैतुल माल में जमा करवा दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, बेटों को बुलाया, कहा कि सुना है तुमने कोई कमाई की है? कहा जी हमने तो तजारत की और जो माल ना माल बैतुल माल में जमा करवाया है। कहा तुम बैतुल माल के पैसों पर कमाई की है, वो पैसे भी तुम्हें बैतुल माल में जमा करवाने पड़ेंगे। ये उमर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रूमी शहनशाह की बीवी सलाम भेजती है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया को, तो वो 1 दीनार उधार लेकर के उसका इत्र खरीदती हैं और शीशियों में डाल करके उनको भेजती हैं कि चलो एक रवादारी का अच्छा सबूत फराहम किया जाए। तो वो वापसी पर उन्हीं शीशियों के अंदर कीमती मोती भर के बेचती है, जवाहरात भर के बेचती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लाओ ये सारे जवाहरात, सबको फरोख्त करते हैं, 1 दीनार उसको देते हैं, बाकी बैतुल माल में जमा कर देते हैं। तो जब अपनी जिंदगी इतनी मोहतात होगी, इतनी खूबसूरत होगी, तो फिर किस तरह कोई गवर्नर ज्यादती कर सकता है? तो हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तर्ज जिंदगी और अंदाज़े मुआशरत इतना सादा और इतना खूबसूरत रखा कि उसके मुताबिक तमाम गवर्नरों को ढालने की तलकीन की। आप जब भी किसी शख्स को बतौर गवर्नर उसका तायुन करते तो उसको ये नसीहतें करते, एक तुर्की घोड़े पे सवार नहीं होंगे, बारीक कपड़ा नहीं पहनेंगे और अनछिने आटे की रोटी खाएंगे, मकान का दरवाजा नहीं लगाएंगे, कोई हाजिब नहीं रखेंगे, चौकीदार नहीं रखेंगे, बवाब नहीं रखेंगे, जो तुम्हारे तक पहुंचना चाहे डायरेक्ट पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। और फिर जब किसी को मुतय्यन किया जाता, उसकी जायदादें लिख ली जाती कि उसके पास कितनी जायदाद है, वो हिसाब अपने पास रखते, और जब वो माजूल होता या उसका वक्त खत्म होता तो आप देखते कि अब उसके पास जायदाद कितनी है। अगर वो जो पहले आपने अपने पास रिकॉर्ड रखा होता उससे जायदाद उसकी ज्यादा होती, तो हजरत उमर बकिया जायदाद बैतुल माल में जमा करते। अल्लाह अकबर। और ये कैसे था? गवर्नर बोल नहीं सकता था, इसलिए कि हजरत उमर की अपनी बूदोबाश भी इसी तरह की थी, अपना तर्ज जिंदगी भी इसी तरह का था। माले गनीमत में बहुत सारी चादरें आती हैं जो सबको तकसीम कर दी जाती हैं। खुतबा जुमा देने के लिए आए तो एक शख्स खड़ा हो गया, उमर खुतबा बाद में सुनेंगे, पहले ये बताएं कि ये जो तुमने कमीज पहनी है ये कहां से आई? माले गनीमत के अंदर जो चादरें आई हैं सबके हिस्से में एक एक चादर आई। आप दाराज कर दें, एक चादर से कमीज नहीं सिल सकती, तो आपकी कमीज कहां से आई? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर खुतबा सुनेंगे। अल्लाह अकबर। आपके बेटे खड़े होते हैं, कहा एक चादर से मेरे बाप की कमीज नहीं बनती थी, मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने बाप को पेश की है। उसने कहा अब सुनाओ, और हम सुनते हैं। यह है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी जाती जिंदगी। अयाज बिन गनम के बारे में यह पता चलता है कि वो मोटे कपड़े नहीं बारीक कपड़े पहनता है। उसने घर के दरवाजे पर बवाब भी रखा हुआ है, चौकीदार भी रखा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद बिन मुस्लिमा को भेजते हैं। मोहम्मद बिन मुस्लिमा जाते हैं और जाके तहकीक करते हैं तो ऐसा ही पाते हैं, तो उनको वहीं गिरफ्तार करके ले आते हैं।
اور حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرایا کرو, تم گورنری کے لائق نہیں ہو. ایک گورنر کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے, ان ضابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں. دور موجود کے حکمرانوں کو, چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں, اگر وہ اسلام کا